how are you? I hope you all are doing great. So let's continue DTAA. So लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्लास में सी फाइनल के 2 क्वेश्चन कवर कराए थे, यानी अब जितने भी क्वेश्चन सी फाइनल के स्टडी मेट के बचे हुए तुम्हारे लिए क्या होमवर्क है। अगर उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ओके। और आज मैं सीएमए फाइनल स्टडी मेट के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, सीए फाइनल स्टडी मेट का कैलिग्राफ में सीएमए फाइनल स्टडी मेट का। मिस्टर रमेश अ रेसिडेंट इंडियन हैज ड्राइव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021-23 22-23 नॉट 21-23, ओके। और क्या लिखा? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया में कितनी? 2,44,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कंट्री ए और टैक्स पेड फॉरेन कंट्री 5%। देखो जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से भी कहां से हुई है? 4,50,000 हुई है कंट्री ए से, और उस पर टैक्स पे कितना किया? 5%। और उसके बाद करेगा कंप्यूट इंडियन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी अज्यूमिंग दैट एज पर द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री ए। अब इसमें क्या ट्रीटी हो रखी है दोनों के बीच में? क्या कंट्री ए ₹4,50,000 इज टैक्सेबल इन इंडिया। वो इंडिया में भी टैक्सेबल होगा। हाउएवर फॉरेन टैक्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंडियन टैक्स लायबिलिटी। और जो फॉरेन टैक्स लायबिलिटी है उसे इंडियन टैक्स लायबिलिटी में क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना इसमें। सो इसमें क्या था? इसमें प्रोफेशन से इनकम हुई है, इंडिया में हुई है कितनी? 2,44,000। और कंट्री से हुई है 2,40,50,000 और उसमें 5% टैक्स पे किया। और ट्रीटी भी हो रखी है कंट्री ए के साथ। क्या ट्रीटी हुई है कि जो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं इंडियन एज पर इंडियन टैक्स लायबिलिटी। जो इंडियन के जो अभी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं किस सेक्शन में? ट्रीटी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 90, ओके। सो अब इसमें पहले कंप्यूट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो निकालो, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है सीएमए फाइनल स्टडी मेट। तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। पर्टिकुलर तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट बना के काम करना है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है, ओके। वैसे सीएमए फाइनल वालों को टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या करना है? उन्हें तो ऑनलाइन देने होते हैं। ऑनलाइन की पता है क्या हो रखा है ऑनलाइन में? सीए के एग्जाम में, सीएमए के एग्जाम ऑनलाइन में बड़ी गड़बड़ी हो रखी है। बोले तो चीटिंग, इस बार चीटिंग बहुत हुई है ना? की है तुमने चीटिंग, वो भी प्रोफेशनल एग्जाम में। अब देखो, चलो आ जाओ। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया। देखो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया कितनी हुई है? इनकम 2,44,000। और एड क्या करोगे इसमें? कौन सी? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कंट्री ए। कंट्री ए कितनी है? 4,50,000। अब टोटल करोगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रोस टोटल इनकम। ओके, तो कैलकुलेट करो, टोटल करो। 30, ओके, 4, 4, 5, 9, 7। ये आ गया ना? अब क्या करना है? इसमें लेस करनी डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 अंडर चैप्टर
सिक्स ए की डिडक्शन, और यहाँ पर डिडक्शन कोई गिवन नहीं है तो क्या करते हैं नील। आपका निकल क्या जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम निकाल दो तो टोटल इनकम क्या आ जाएगी 7,94,000। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेटर कहां पर है, हियर इज कैलकुलेटर। कितना आ रही है देखो 2,44,000 प्लस में 4,50,000, ये आएगा 6,94,000। 6 लाख आएगा। ओके 6 लाख 94,000, 6,94,000। अब क्या करना है, टैक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले ये इंडिविजुअल है, कौन है, मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश प्रॉपर लिखना है आपको, मिस्टर रमेश आएगा। मिस्टर रमेश, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। ओके, ये ध्यान रखना है, पूरा लिखना है अच्छे से। अब टैक्स लायबिलिटी कितनी है देखो, ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, इस पर कितना लगेगा नील। उसके बाद ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख 5%। ऑन बैलेंस, बैलेंस कितना आएगा, ये 5 लाख कवर हो गया ना, कितना 6,94,000। 6,94,000 5 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,94,000। इस पर कितना लगेगा 20%। इस पर आएगा 12,500। 12,500 आ गया। अब इसमें से इतना माइनस प्लस करो, कितना निकालना, 20% निकालना है, 1,94,000। 1,94,000 इंटू 20%, ये आया 38,800। ओके, 38,800, इसको प्लस कर दो, 38,800 प्लस में 12,500, ये निकल के आएगा 51,300। अब लेस क्या कर देना, लेस कर दो इसमें से रिलीफ। इसमें क्या हुआ, ट्रीटी और रखी इनकी, ट्रीटी और रखी है कंट्री के साथ, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 90 की आएगी। ओके, तो रिलीफ कितने आएगी, जो टैक्स पे कर रखा है उसे क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे अगेंस्ट इंडियन टैक्स लायबिलिटी। तो 4,50,000 पर कितने परसेंट दिया है, 5%। तो 5% क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर दो। नहीं, इससे पहले क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे। ओके, ये छोटी छोटी चीजें सारे नंबर खा जाती हैं, ये ध्यान रखना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डायरेक्ट 4%, 51,300 इंटू में 4%, तो 2,052, तो कितना आ गया 51,300, ये आ गया 53,352। अब इसमें ऐड कर दो, लेस कर दो, नॉट ऐड, लेस करोगे क्या, लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 90 कितनी है, 4,50,000 पर टैक्स पे किया है। अदर कंट्री ए में कितने परसेंट किया, 5%, तो 5% यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। 4,50,000 इंटू में 5% कितना आ रहा है, 22,500। माइनस कर दो 53,352, 53,352, ये आएगा 30,850, राउंड ऑफ करके कर दिया। ओके, टैक्स पेबल और क्या है, राउंडेड ऑफ। राउंड ऑफ किसमें करते हैं, अंदर सेक्शन 280 बी के अंदर। ओके,
तो ये टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1 था सीएमए फाइनल स्टेटमेंट का। कर लो इसे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीएमए फाइनल स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। देखो क्या लिखा है इसमें। अमर एंड इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फॉलोइंग पेमेंट आफ्टर टीडीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22। प्रीवियस ईयर की डिटेल दे रखी क्या? प्रोफेशनल फीस 2,40,000 17/8/2021। प्रोफेशनल फीस 4/3/2022 को रिसीव हुई कितनी? 1,60,000। अब देखो क्या दिया उसके बाद, बोथ द अबोव सर्विस वर रेंडर्ड इन कंट्री एक्स। जो सर्विस ऊपर की रिसीव हुई है कहां से हुई है? कंट्री एक्स से हुई है। और क्या? ऑन विच टीडीएस ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली हैज बीन डिडक्टेड। और उस पे क्या, जो तो ऊपर की जो इनकम दे रखी है 2,40,000 और 1,60,000, उसमें से वो टीडीएस पहले से काट लिया है। मतलब टीडीएस काट लिया तो पहले क्या करोगे? टीडीएस को एड बैक करोगे। एड बैक करने के बाद क्या करेंगे? टोटल इनकम निकालेंगे। ये ध्यान रखना है। ओके, ये मैंने स्टार्टिंग में कराया था सेकेंड क्लास में। क्या कराया था उसमें कि अगर कोई भी टीडीएस या कुछ भी है तो उसे क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उसमें सेस और सरचार्ज, जो अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज सेस को लगा देंगे। ओके, जो भी है उसका। एक सेकेंड। अब देखो क्या लिखा उसके बाद, ही हैड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2,40,000 फॉर अर्निंग बोथ दिस रिसीव्ड इनकम। और जो ऊपर की जो रिसीव्ड इनकम है उसके रिगार्डिंग क्या हुआ? 2,40,000 का एक्सपेंस भी हुआ है। ओके, उसका लिखा हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन इंडिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन इंडिया कितना दे रखा है? 5 लाख। एंड ही हैज मेड पेमेंट 70,000 टुवर्ड LIC कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी अमर एंड ऑल्सो रिलीफ अंडर सेक्शन 91 इफ एनी असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, तो कर दो कुछ नहीं इसमें। तो क्या था? देखो पहले क्या करना है? कैलकुलेट कर लो टोटल इनकम। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? इलस्ट्रेशन नंबर है 5 है सीएमए फाइनल। सीएमए फाइनल। ओके, तो पहले क्या करना है? कंप्यूट करनी टोटल इनकम। इधर लिख लेते हैं पहले। उधर वर्किंग इनकम बना देंगे, इधर टोटल इनकम निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, तो पहले क्या देखो, प्रोफेशनल फी फ्रॉम कंट्री एक्स। एक्स से कितनी हुई प्रोफेशनल फीस? इसमें देखो क्या करना है? एड बैक करना है टीडीएस। ओके, टीडीएस दोनों को जो कट करके दे रखा है अमाउंट 2,40,000 और 1,60,000। तो 2,40,000 करो। देखो 2,40,000 एक ही कंट्री से हुई ना रिसीव, तो एक ही लमसम लो, टोटल कर लो पहले 2,40,000 और 1,60,000। और टीडीएस कितना कितना कटा है? देखो 50,000 और 30,000। तो 50,000 ऐड कर दो और उसमें 30,000 और ऐड कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? टोटल इनकम कितनी रिसीव हुई है कंट्री एक्स से? तो कितनी रिसीव हुई है? देखो 4,80,000 इतनी इनकम रिसीव हुई है। कैसे आई है? देखो 2,40,000 और कितनी है? 1,60,000। और उसके बाद जितनी भी उसकी टीडीएस दिया है कंट्री एक्स में वो ऐड कर दो। पहले ऐड बैक कर दोगे तो टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम कंट्री एक्स आ जाएगा। ओके, ये निकाल लिया टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम कंट्री एक्स। और तुम्हें इसके रिगार्डिंग नोट्स भी नोट्स में बना के दिखा देना और अच्छा रहेगा नंबर्स के लिए। ओके,
और इसके बाद क्या है, इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है इन इंडिया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन इंडिया कितनी है देखो, ये है 5 लाख। तो आप क्या निकल के इसे कर दोगे ऐड, 4,80,000 प्लस में 5 लाख प्लस करोगे तो कितना आएगा? 9,80,000। 9,80,000 आ जाएगा तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रोस टोटल इनकम, ओके, ग्रोस टोटल इनकम आ गई। ग्रोस टोटल इनकम, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन। डिडक्शन कितने हैं देखो, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A में डिडक्शन कितनी है? LIC का मतलब 80C की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C LIC। तो कितना है? 70,000 लेस करोगे कितना निकल के आ गया? 9,10,000। ये क्या निकल के आ गई? इसकी टोटल इनकम। ओके, टोटल इनकम आ गई ना। अब इस पे क्या निकालना है? टैक्स। तो करना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ओके। कितनी है देखो, टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, इस पर कितना है? नील रेट, तो नील आएगा यहाँ पर। ऑन नेक्स्ट पर कितना आएगा? 2.5 लाख पर आएगा 5%, 12,500, ओके। ऑन नेक्स्ट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि कितना है? 9,80,000 बन रहा है तो बैलेंस आ जाएगा ना। बैलेंस कितना है देखो, 5 लाख। 9,80,000 माइनस में 5 लाख करोगे तो बैलेंस कितना आ गया? 4,80,000। 4,80,000, ओके। कितना? 20%। निकालो 20% करो, इस पर 20% करोगे तो 96,000 आ गया। इसे कर दो ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? 12,500। 1,85,000 आ गया। 1,85,000 आ गया। इसमें ऐड कर दोगे क्या? ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%। इंटू में 4% कितना आएगा? 4340। ऐड करो 1,85,000, ये आएगा 1,12,840। 1,12,840, ओके। अब इस 1,12,840 को यहाँ लिख देते हैं, 1,12,840, ओके। कंटिन्यू हो रहा है, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखना, लेस करना है रिलीज अंडर सेक्शन 90 बन की। तो यहाँ वर्किंग नोट बना लो पहले। वर्किंग नोट बन क्या आएगा? वर्किंग नोट बन में देखो, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना आएगा देखो, 1,12,840। और टोटल इनकम कितनी थी? 9,10,000। 9,10,000, ठीक। 9,10,000 था ना, गलत तो कर दिया ना हमने। ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर क्या देखो, 9,10,000 टोटल इनकम, 5 लाख, 10 लाख। यहाँ पर कितना आएगा? 4,10,000 आएगा। 4,10,000, ओके। मैंने किसके अकॉर्डिंग कर दिया? 9,80,000 के अकॉर्डिंग, कोई गलत किया मैंने। तो इसका 20% करोगे तो कितना आएगा? 82,000 आएगा। 82,000
इसे सही कर दो दोबारा से 82,000 और 12,500 करोगे तो कितना आएगा 94,500। 94,500 ओके। और यहाँ पर भी गलत हो गया ये, इसे भी सही कर लो। अब स्ट्रेस कितना आएगा, हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रेस आएगा 3780। 3780 जब प्लस करोगे तो कितना आएगा 3780, 94,500 करोगे 92,280, 98,280। कंटिन्यू करें ये पर, ओके। कितना है 98,280, 98,280 आ गया। अब कितना है देखो 9,10,000 पे टैक्स लगाना, 9,10,000 इंटू कर दो 100 तो कितना आ जाएगा देखो। और यहाँ पर कितना आएगा 98,280, 98,280 डिवाइड बाई 9,10,000 इंटू में 100, ये आ रहा है 10.8%। ओके। एवरेज टैक्स रेट और कंट्री एक्स का देखो टोटल टीडीएस कितना कट हुआ है 50,000 और 30,000, तो टोटल कितना हो गया 80,000। और टोटल इनकम कितनी निकल जाएगी इसकी 4,80,000। 4,80,000 से डिवाइड कर दोगे तो इंटू कर दोगे 100 से आ जाएगा परसेंटेज में 80,000 डिवाइड बाई 4,80,000 इंटू में 100, ये कितना निकल गया 16.67%। तो अब क्या देखो इन दोनों में से जो भी लोअर है, बीच एवरेज लोअर है, वही क्या हो जाएगी उतनी उसे मिलेगी रिलीफ। कितना है लोअर 10.8%, तो 10.8% किसका लेंगे 4,80,000, इसका 10.8% हो जाएगा रिलीफ 4,80,000, 10.8% कितना आ गया 51,840, 51,840। अब इससे कर दो लेस 98,280 में से लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी 46,440 की टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो इतना टैक्स पे करना है मिस्टर अमर को फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 में। आप वीडियो पॉज करो और लिख लो इसकी जल्दी से। अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है और मिस्टेक ऐसी होनी चाहिए। वैसे देखो क्या इसमें लिखा है एक्सपेंडिचर में इनकट हुए थे 2,40,000 के, जो मैंने यहाँ पर कंसीडर किए नहीं है। ओके, तो क्या करना है पहले कंसीडर कर लो, एक्सपेंस को लेस करना पड़ेगा, लेस इसके लिए सॉरी। ओके, एक्सपेंस कितना है 2,40,000, तो इसे क्या करना है 4,80,000 माइनस में 2,40,000 करोगे, जब जल्दी से कर लो इसे 2,40,000 आएगा और इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 7,40,000, 7,40,000, 7,40,000 में से 70,000 में करोगे तो कितना आएगा 70,000 माइनस करो तो आएगा 6,70,000, 6,70,000, 6,70,000, 2.5 लाख कितना हो गया 5 लाख माइनस करो 1,70,000, 1,70,000 का 20% कितना आएगा 20% आएगा 34,000, 34,000 प्लस करो 12,500, 46,500 आ गया। इसमें 2 बार मिस्टेक हो चुकी है, वैसे होनी नहीं चाहिए ये मिस्टेक। और इसमें 4% निकालोगे तो कितना आएगा 1,860, 1,860 प्लस करोगे इसमें 46,500 तो कितना आएगा 48,360, 48,360। अब 360 आ गया 48,360, 48,360 निकालो। एवरेज टैक्स कितना आएगा देखो 48,360 कितना है। टोटल इनकम कितनी है 6,70,000 आई थी ना, 6,70,000 से डिवाइड कर दो 6,70,000, 48,360 डिवाइड बाई 6,70,000 कितना आ गया ये इंटू में 100 करोगे तो ये निकल के आया है
7.22%, 7.22% आया। और यहाँ पर देखो कितना आएगा, 2,40,000। अब इसे हटाओ यहाँ से, 80,000 2,40,000 इंटू में 100 करोगे तो 33.33% आएगा। अब इसमें से पीछे वाले लोअर वाला है तो 7% लेंगे, इसका 7.22, 7.22% कितना आएगा, किसका, 2,40,000 का, 2,40,000 इंटू में 7.22% कितना आया, 5,776 कर दो, 5,776। फिर से दोबारा कर लेते हैं, कहीं ये भी गलत हो गया, अच्छी बात नहीं है ना। 2,40,000 इंटू में 7.22% कितना आया, 17,328, 17,328 माइनस करो इसमें से 48,360 कितना आया, 31,030 राउंडेड ऑफ कर दो अंडर सेक्शन 288B। ओके, राउंड ओवर कर देंगे, अच्छे से करना, ध्यान से। ओके, अगेन सॉरी, हो जाता है कभी कभार, वीडियो पॉज कर लो और लिख लो जल्दी। 4,80,000 16.67%। ओके, करो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ CMA फाइनल स्टेटमेंट। ओके, सो देखो क्या लिखा है, अरविंद अ टेक्सटाइल मर्चेंट अ रेसिडेंट इंडिया इज डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 ही डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अरविंद टेक्सटाइल है, वो इंडिया में भी कर रहा है और साइड इंडिया भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है उसकी इनकम कितनी है, 27 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए विद विच इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अब कंट्री ए के साथ, कंट्री ए में क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके साथ कोई भी DTAA का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो सिंपल किसमें आएगा, सेक्शन 91। और उसमें कंट्री एक्स में, कंट्री ए में कितनी इनकम हुई है उसकी, 15 लाख, और उस पर टैक्स कितना लगा है, 5 लाख, 5 लाख टैक्स अप्लीकेबल इसके ऊपर। और उसके बाद क्या लिखा है, लॉस फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री बी, लॉस हुआ है कंट्री बी के साथ, कंट्री बी में बिजनेस किया, उसमें लॉस हो गया कितने का, 4 लाख का, और उसके साथ भी कोई भी DTAA का TT नहीं हुई इसके साथ भी। ओके, और उसके बाद करिएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने का, 1.5 लाख का, और पेमेंट टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,20,000। और उसका क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अरविंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है, तो टैक्स लायबिलिटी के लिए पहले टोटल इनकम पता होनी चाहिए। टोटल इनकम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले क्या करते हैं, ये CMA फाइनल स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन 4 है। ओके, तो क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरविंद, अरविंद की टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, अब देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम
बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस वर्ष की कितनी इनकम है? 27 लाख है, 27 लाख। ओके, और कितनी है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री ए, कंट्री ए के साथ बिजनेस किया, उसमें इनकम कितनी हुई? इसकी इनकम हुई है 15 लाख। और उसके बाद क्या है? टीडीएस का भी कोई मतलब नहीं है, टीडीएस दे रखा है उसकी टैक्स क्रेडिट निकालने का। और उसके बाद क्या? लॉस फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्री बी, कितना है? 4 लाख का। ये क्या हुआ है? लॉस हुआ है, लॉस। और इसके बाद क्या निकल के आ जाए? ग्रोस टोटल इनकम। इसके अलावा कोई और अदर इनकम गिवन नहीं है यहाँ पर। तो ग्रोस टोटल इनकम निकालो, कितना आएगा? 27 लाख। 27 लाख प्लस में 15 लाख माइनस में 4 लाख, कितनी आ जाएगी? 38 लाख। ओके, आजकल मिस्टेक ज्यादा हो रही कैलकुलेशन की, और चेक कर लेते हैं। 38 लाख। अब इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 680, कितने? अंडर सेक्शन 80C में, 80C में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। और कितनी मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है? 1.5 लाख तक की। और यहाँ पर कितनी दे रखी है? पीपीएफ में 1.5 लाख, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हिज फादर का कितना? 20,000 का। लेकिन अब टोटल कितना हो रहा है? 1,70,000। बट 1,50,000 तक का ले पाएंगे, क्या ले पाएंगे? डिडक्शन। तो ये नोट्स में लिखना है आपको। ओके, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है डिडक्शन लेने की? 1,50,000 की। और टोटल डिडक्शन कितने की हो रही है? 1,70,000। बट हम कितना वेल कर पाएंगे? 1,50,000 तक का। ओके, 1,50,000 माइनस कर दो 38 लाख में से। 38 लाख माइनस में 1,50,000 कितना आएगा? 36,50,000। ओके, 36,50,000 क्या है? टोटल इनकम, टोटल इनकम। अब क्या निकालेंगे? टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर ऑन फर्स्ट कितने पर? 2.5 लाख। 5 लाख पर कितना? नील, 0%। और ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना आएगा? 5%, कितना आएगा? 12,500। ऑन नेक्स्ट 5 लाख पर कितना आएगा? 5 लाख पर आएगा 20%, कितना? 1 लाख। इतना तो सिंपल है, याद हो गया होगा। ऑन बैलेंस, जो बैलेंस बचा कितना बचेगा? देखो 36,50,000, इसमें से माइनस कर दो कितना? 10 लाख। 10 लाख और कितना आएगा? 26,50,000 का। इसके ऊपर कितना? 30%। 30% करोगे कितना आएगा? 7,95,000। अब इसको टोटल कर दो, 7,95,000 प्लस 10 लाख, 1 लाख प्लस 12,500, कितना आया? 9,77,000। अब इसमें ऐड करोगे सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 36,300। ओके, 36,300 कितना आया? 9,70,000, 9,07,500। ये आएगा 9,43,800। ओके, 9,43,800 आ गया ना।
9,43,000 और यहाँ लिख दो साइड में 9,43,800। ओके, कंटिन्यू करें, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ओके, अब इसमें लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91 और क्या आएगा वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालेंगे एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। इंडिया का टैक्स रेट कितना है, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया कितना है, 9,43,800। कितने पे गया, 36,50,000 पर, और इंटू कर दो 100, कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 36,50,000 इंटू में 100, ये आएगा 25.85%। ओके, अब क्या आएगा, एवरेज टैक्स रेट कंट्री ए का कितना देखो 5 लाख टैक्स गया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, और टोटल इनकम कितनी है 15 लाख, और इंटू कर दोगे 100, तो कितना आएगा देखो 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू में 100 करोगे तो 33.33%। ओके, अब देखो जो इसमें से लोअर है उसके क्या मिल जाएगी, उसे रिलीफ मिल जाएगी। तो रिलीफ कितनी मिल जाएगी, देखो 15 लाख, सबसे कम कितना है 25.85%, कर दो 15 लाख इंटू में 25.85% करोगे तो कितना आएगा 3,87,750। 3,87,750 करोगे तो कितना आएगा, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 9,43,800, 5,56,050। ये क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये ध्यान रखना है। 15 लाख इंटू में 28.85% कितना है, गलती क्यों हो रही है, 15 लाख इंटू में 25.85%, सही तो है। ओके, तो ये क्या पहले निकालना है टोटल इनकम, और टोटल इनकम निकालने के लिए प्रोविजन अच्छे से याद होने चाहिए, और उसके बाद क्या करना है, टोटल इनकम निकालने में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, और इसमें क्या करते हैं, जो भी टैक्स ऑलरेडी पेड कर रखा है ना, अगर पेड करने के बाद कोई भी रिसीव होता है तो उसे टोटल इनकम में कन्वर्ट करना होता है। ओके, टोटल इनकम में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, और टोटल इनकम में फिर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद फिर दोनों का एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, जो विचेवर लोअर है और जो लोअर है उसी का क्या मिल जाएगा, उसे रिलीफ मिल जाएगा। ओके, और रिलीफ किसमें मिलेगा, जो फॉरेन इनकम रिसीव हुई है उस पर रिलीफ मिलेगा। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो जल्दी से। और यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर साफ दिख नहीं रहा है ड्यू टू लाइट फोकस, ये 9,43,800। ओके, ये 9,43,800। So I think it is enough for today. Okay, I mean it is enough, not enough for today. आपकी DTAA फिनिश हो चुका है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और सी फाइनल वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस बच गए उनकी क्या करनी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना है। ओके, और तुम्हें भी सेमी फाइनल वालों सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रोविजन में भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। ओके, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.